Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's summer vacation once again. We shall enjoy in our day. It's time to have great fun. So jump up high and go for a little run. But be careful to stay inside. COVID-19 gives us respite. Dear parents, as you know that we have begun with the summer vacation. Before going on vacations, every teacher of every subject has planned activities for you. So make your holidays more exciting one. Okay? Here are some instructions about the holiday homework. सबसे पहले सफ़े पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको बगौर पढ़कर काम शुरू करें ताकि आपको हर किस्म की मालूमात मिल जाएं और आपको काम करने में कोई मसला ना हो। सफ़ा नंबर 3 पर आपका छुट्टियों का काम है। ये वो काम है जो आपने कॉपी पर लिखना है, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, मैथ और साइंस का काम है। सफ़ा नंबर 4 पर सेकंड टर्म का सिलेबस दिया गया है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने सारा काम करना है और इसी के मुताबिक आपने सेकंड टर्म के इम्तिहानात की तैयारी करनी है। हमारी पहली एक्टिविटी का ताल्लुक़ इंग्लिश से है, जो कि एक कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है। आपको पहले सारा पैराग्राफ पढ़ना है और फिर इससे मुतालिक नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात लिखने हैं। दूसरी एक्टिविटी आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से ताल्लुक़ रखती है। आपको एक तस्वीर दी गई है जिसका अच्छी तरह मुशाहिदा करना है और फिर उससे मुतालिक 5 जुमले प्रेजेंट टेंस में नीचे लिखने हैं। एक्टिविटी नंबर 3 आर्टिकल से ताल्लुक़ रखती है, यानी ए, एन एंड द का इस्तेमाल। आपने दर्जर खाली जगहों पर मुनासिब आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। अब हम सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, जिसमें एक्टिविटी नंबर 4 है, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और प्रोविंस की हाई कोर्ट, लॉयर, क्राइम एंड जजेस के बारे में है। इसके दूसरे क्वेश्चन में अपने स्कूल के प्लेग्राउंड का एक रूल बनाएं और उसकी एक पनिशमेंट दें। एक्टिविटी नंबर 5 भी सोशल स्टडीज़ से ही है। इसमें ड्रेसेस की पिक्चर्स को पेस्ट करें और उनके नाम लिखें, जैसे पंजाबी, बलोची, सिंधी। एक्टिविटी नंबर 6, 7 एंड 8 मैथ से ताल्लुक़ रखती हैं। एक्टिविटी नंबर 6 में ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपने राइट ऑप्शंस को सर्कल करना है। एक्टिविटी नंबर 7 आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। एक्टिविटी नंबर 7 में ट्रू एंड फॉल्स भी दिए गए हैं, जो कि आपने अपनी बुक से हेल्प लेकर सॉल्व करने हैं। एक्टिविटी नंबर 8 में आपने करना ये है कि अक्रॉस और डाउन दिया हुआ है। अक्रॉस मतलब आगे की तरफ आपने लिखना है और डाउन मतलब नीचे की तरफ आपने लिखना है। फिर आप इन फिल इन दी ब्लैंक को फिल कर देंगे और नंबरिंग के साथ फिल करेंगे। जो आपने नंबर के साथ फिल किया है, फिर इसको इस चार्ट में नंबर के साथ अक्रॉस और डाउन में फिल कर लें। एक्टिविटी नंबर 9 साइंस की एक्टिविटी है। इसमें आपने मैटर के 4th स्टेट यानी प्लाज्मा के बारे में बताना है। इसकी डिटेल आप इंटरनेट से रिसर्च कर या किसी बड़े की हेल्प से इसमें लिखेंगे, जो मिनिमम 5 सेंटेंस होने चाहिए। एक्टिविटी नंबर 10 भी साइंस की है। इसमें आपको MRI के बारे में लिखना है, जिसकी डिटेल आपको अपनी बुक के चैप्टर मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में एक्टिविटी वाले पोर्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको क्लास में भी इसके कुछ पॉइंट्स लिखवाए जा चुके हैं, वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं उर्दू सब्जेक्ट की एक्टिविटी की तरफ, जो कि एक्टिविटी नंबर 11 है। इसमें आपको खाके की मदद से मज़मून लिखना है। इस खाके को सामने रखकर हॉकी के खेल पर मज़मून लिखें। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 12 की तरफ। एक्टिविटी नंबर 12 से एक्टिविटी नंबर 16 तक का ताल्लुक़ इस्लामियात से है। एक्टिविटी नंबर 12 में सवाल नंबर 1 में खुलफाए राशिदीन के नाम लिखने हैं और उनकी मुद्दत खिलाफत तहरीर करनी है, यानी बताना है कि कितना अरसा उन्होंने मुसलमानों पर हुकूमत की। सवाल नंबर 2 में अशरा मुबशरा कौन थे, यानी आपने अशरा मुबशरा के नाम तहरीर करने हैं। सवाल नंबर 3 में हदीस की मशहूर किताबें कौन सी हैं, उन किताबों के वो 6 किताबें हैं, 6 किताबों के नाम तहरीर करने हैं। एक्टिविटी नंबर 13 है, जिसमें आपने अज़वाज मुतारात यानी उम्महातुल मोमिनीन के नाम तहरीर करने हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां, नवासे और नवासियों के भी नाम तहरीर करने हैं। एक्टिविटी नंबर 14 मस्जिद अक्सा की तामीर के अदवार के बारे में है।
इसकी तमाम तफसीलात आपको क्लास में समझा दी गई थी, आपने उसी से मदद लेकर यहाँ पर तहरीर करना है। एक्टिविटी नंबर 15 भी इस्लामियत से है, जिसमें आपको इन ब्लॉक्स को नीचे दी गई टिप्स की मदद से सॉल्व करना है। एक्टिविटी नंबर 16 पुट योर नॉलेज टू द टेस्ट, जिसमें एक तरफ आपको प्रॉफिट्स के नाम लिख कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके बारे में फैक्ट्स। आपने प्रॉफिट्स के नेम को राइट फैक्ट के साथ मिलाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको आपका समर टास्क हल करने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप अपना समर टास्क ध्यान से और नीट राइटिंग में करके स्कूल में टाइम पर सबमिट करवा दें, ताकि आपको इसके नंबर मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।